बता दें कि समूह झारखंड बंदी का उन्होंने आह्वान किया हुआ है। और इसमें आपको बता दें कि इनके कई मुद्दे ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं, जैसे कि सन्ना धर्म कोर्ट की मांग भी ये कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सिरमटोली फ्लाईओवर का मामला तो है ही, और भी ऐसे मामले हैं जैसे कि आदिवासी की जितनी ज़मीन है वो कहीं ना कहीं गंवाते जा रहे हैं आदिवासी लोग, उसको लेकर भी ये मांगे कर रहे हैं। और आपको बता दें और भी अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है, और आइए हम आपको सुनाते हैं। आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में हम जो 4 जून को हमने समस्त झारखंड बंदी का आह्वान किया है, वो हमारे जनवरी से चले आ रहे हमारे आंदोलन का एक और चरण है, जिसमें हमने शुरुआत तो की थी सिरमटोली सन्ना स्थल के बचाव के लिए, उसके सामने जो रैंप को हटाने की मांग को लेकर, और हमारे जो अन्य हमारे आराध्य हमारे आदिवासियों के मरांग गुरु, देवड़ी दिरी, नुगु गुरु और जो हमारे सुत्याम्बे जैसे ऐसे कई, और साथ ही में अब हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सरकार के रवैये के चलते हमारे जो सन्ना स्थल मौजा में, हमारे जतरा स्थल रांची में ही आज ही समाचार आया है कि हरमू में जो जतरा का मैदान था उसमें भी प्रशासन के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस तरह से आदिवासियों का जो अपने ऐतिहासिक रूप से मिली हुई व्यवस्था की जमीन, जो हमारे धार्मिक और रूढ़िवादी परंपरा के तहत जो हमें मिली हुई जमीन, जो अंग्रेजों ने भी जिसको पहचाना, संविधान ने भी जो उसको अनुच्छेद 13(3) क में, और साथ ही साथ 5वीं अनुसूची में स्वशासन को जो 244(1) में और 244(2) में 6वीं अनुसूची का जो प्रावधान रखा है, उसको 5वीं अनुसूची के राज्य झारखंड में धत्ता बताया जा रहा है। और हमारी अस्मिता से तो खिलवाड़ हो ही रहा है। जो हमारी अस्मिता से ही जुड़ा हुआ ऐसा कानून जो हमारे राज्य के लिए निहायत जरूरी है, उसको भी आज तक इस राज्य में लागू नहीं किया गया है। ग्राम सभा की जो महत्ता जो उसको मिलनी चाहिए थी, उसको तो कभी मिली नहीं। मगर टीएसए की एक बैठक अभी हाल में जो हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने ये विडंबना पूर्वक जो ऐलान किया, घोषणा की कि अब आदिवासी गांव में राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजी शराब के ठेके खोले जाएंगे, लाइसेंसी दुकानें खोली जाएंगी। जिस गांव में आज भी सरकारी विद्यालयों में जो गिने चुने सरकारी शिक्षक और पारा शिक्षक के समायोजन से जो शिक्षा व्यवस्था चल रही हो, जहां किसान आज भी अपने जो है खेती के नई तकनीक के लिए तरस रहा हो, वहां पर इस तरह की योजना ले जाने का क्या अर्थ है। आज भी गांव में बिना ग्राम सभा के कई ऐसी सरकारी योजनाएं जाती हैं, ग्रामीण विरोध करते रह जाते हैं, ना उनको मुआवजा मिलता है और ना ही जो है उनको उनका अधिकार जो उनकी सुनवाई होती है। ऐसे कई हैं हम जो देखते हैं। इसके अलावा हमारा धर्म कोड का भी मामला है। धर्म कोड जो है वैसे वो केंद्र सरकार का मामला है, और राज्य सरकार भी अगर उठाती है तो उसको तरीके से उठाना चाहिए। ये भी हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा लैंड बैंक को जो निरस्त करने की जो घोषणा 2019 के जो चुनाव में हेमंत सोरेन जी ने किया था, वो तो निरस्त हुआ नहीं। पिछले टर्म में भी अब गैर मंजूर जमीन की जो रसीदें कटेंगी, वो उसका लैंड बैंक पार्ट 2 है। हमारी जमीनें निरंतर लूटी जा रही हैं। पहले तो भू माफिया द्वारा लूटी जाती थी थाना और अंचल के सहयोग से, मगर अब सरकार जो है लगातार जो है अपने सरकारी योजना के तहत, अब आप बिल्कुल हालिया का जो एक किस्सा है नगड़ी काके का जो है, ये जो एक शापित गांव हो गया है वो इलाका, 2008 में रिंग रोड में वहाँ के खेतों की जमीन गई। 2011-12 में जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और IIM के लिए वहाँ पर जमीनें गई, और इस बार तो रिम्स 2 बना
बनाने के लिए जो 227 एकड़ जमीन जो खेत उपजाऊ जमीन है, ऐसी जमीन का बिना कोई नोटिस, बिना कोई ग्राम सभा किए हुए जबरन सरकारी अतिक्रमण किया जा रहा है। अधिग्रहण में नहीं बोलूँगी, ये अतिक्रमण है। आपने जबरन वहाँ पर फेंसिंग की है। आपने लोगों का विरोध करने पर जो है उनको जो है केस मुकदमा ठोकने का जो है आपने धमकी दी है। ये क्या है? ये अराजकता नहीं है तो क्या है? और हमारे जो जगह जगह हमारे लोहरदगा में भी जो वन भूमि है 200 से ऊपर जाके एकड़ की, उसको भी जब वहाँ पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है। तो हमारे खनिज जो आज तक जिनका रॉयल्टी केंद्र सरकार के पास बकाया है 1,36,000 करोड़ का, वो तो वापस मिला नहीं, मगर हमारी जो ज़मीनें का फिर से नया लैंड बैंक हमारे अपनी गैर मजरूआ और रईती ज़मीनों को जो तैयार किया जा रहा है, ये हमारे साथ जो घोर अन्याय हो रहा है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और 4 जून को हमारा जो है संपूर्ण झारखंड का बंदी का आह्वान है। सभी जिलों में इसकी तैयारी चल रही है। कल 3 जून को मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा सभी जिलों में। रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम से लेके जो अल्बर्ट टक्का चौक तक हमारा जो मशाल जुलूस जाएगा, ये हमारी तैयारी का हिस्सा है। जनता त्रस्त है, वो अपने सरना स्थल को नहीं बचा पा रही है, वो अपने वन भूमि को नहीं बचा पा रही है, वो अपनी रईती जमीन को नहीं बचा पा रही है, तो वो जाएगी तो जाएगी कहाँ? इसलिए हम एक एक व्यक्ति से हम बोलेंगे कि ये हमारी लड़ाई है, ये हम सब की लड़ाई है। आदिवासी को जो राज्य मिला है उसके पूर्वजों के कुर्बानी से, उनके बलिदान से, उसका हमको मूल्य जो आज अपनी इस आंदोलन के द्वारा चुकाना है और सबको अपनी इस लड़ाई में शामिल होना है। हम इसका आह्वान करते हैं और हमारा जो है इस तरह का जो आंदोलन है उसको सफल बनाने में जनता सामने आएगी, इसकी तैयारी हो रही है। हर एक व्यक्ति इसमें अपनी भागीदारी निभाए और इसको सफल करे। सरकार को चेताने का, उसको जगाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। समझ के ही आंदोलन का शुरुआत किए हैं। और दूसरा कि पेशा नियमावली सरकार को 1 महीना के अंदर बना के उनको देना पड़ेगा। ये आप थर्ड और ये सरकार हम लोग चलने नहीं देंगे। और धर्म कोड के मुद्दे पर भी जो जेएमएम आज ड्यूटी ड्रामा कर रही है, हम उसको कहेंगे कि धर्म कोड के लिए सही में लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं तो दिल्ली में जाके मांगिए, चूंकि ये दिल्ली का मामला है। तो इस तरह के जो शराब दुकान का हम लोग गांव-गांव में विरोध करेंगे। आज देखिए बेड़ों में जो सरना स्थल का सरकार तो 4 दीवारी नहीं कर रही है, आम जनता 200 रुपये चंदा करके 4 दीवारी करने का काम कर रहा था। उसको सीओ और दरोगा और डीएसपी सब मिल के उसको जो है रोक दिया और जो जेसीबी का ड्राइवर को साथ मारपीट किया बिना कसूर का, उसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हुए। और इस सीओ को उस सरना स्थल 1 एकड़ 5 डिसमिल है, उसको नापी करने के लिए जून महीना में जो है 1,000 रुपया जमा किया गया। और तो इसलिए आज वहाँ तय हुआ है कि वहाँ का सरना स्थल के जो मामला को लेके जो थानेदार है उसको निलंबित करने का मांग किया गया है, सीओ को भी, और केस को वापस करने का। और जोरदार ढंग से जो हमारे सरना स्थल का जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण हुआ है हम लोग चिन्हित कर करके हम लोग जो है लड़ेंगे। और आदिवासी जमीन और विस्थापन जैसे नगरी का हो, चाहे लातेहार में बनहरदी कोल ब्लॉक हो, राजहारा कोल ब्लॉक हो, विस्थापन के खिलाफ भी हम लोग बिल्कुल चुके हैं। ये आंदोलन की शुरुआत है, इसलिए ये कोई पास और फेल होने वाली आज नहीं है, ये लगातार चलती है। क्योंकि झारखंड के लिए तो 70 साल लोग लड़े तब जाके मिला, तो हम लोग भी आज लड़ने के लिए कमर कस लिए हैं। तो लगातार लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम लोग जल जंगल जमीन को बचाएंगे। धन्यवाद। और जैसे बंदी को लेकर जो रुझान आ रहा है, पूरे झारखंड से लोग उतरेंगे। हम यही अपील करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, आर्मी बगुआ है, चाहे वो डोकलो शोर हो, चाहे पाला समिति हो, मानकी मुंडा संघ,
सभी से हम कहेंगे कि इस बंदी को सफल करें, क्योंकि जब से मैंडेट मिला है हेमंत सरकार को तब से 5 साल बीता कोई काम नहीं किया। अब फिर से मिला, इसके बावजूद भी जो है आदिवासियों के मसले पर, जमीन हो, रैंप हो, नौकरी हो, शराब के मसले पर सभी जन विरोधी कानून को लागू किया जा रहा है। इसका पूर्ण विरोध होगा और बंदी में ऐतिहासिक होगा। और हम समझते हैं बंदी में जितने भी संगठन जो सत्य का रास्ता चुनता है उसको समर्थन करें और जो धोखेबाजों को विद्रोह करें। इसलिए अभी बंदी सफल होगी और ऐतिहासिक होगी और हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। जिस तरह से इस अगवा सरकार को इस झारखंड वासियों ने चुना था और अलग झारखंड भी बना था कि आदिवासी समाज यहाँ पे फलेगा फूलेगा, लेकिन जिस तरह से आदिवासी विरोधी कानून झारखंड में लागू कराए जा रहे हैं, मेरा जो धर्म आस्था का जो जगह है, केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली, पारसनाथ, बुढ़ल पहाड़, देवरी दीरी, अनेकों हमारे धार्मिक स्थल को जिस तरह से छीना जा रहा है और हमने आशा उम्मीद किया था कि यह सरकार में वह सुरक्षित होगा, लेकिन उसके विपरीत जाके वो लूटने का काम किया जा रहा है। सिरमटोली में भी जिस तरह से तानाशाही रवैया में बंदूक की नोक में काम कराया गया वो किसी से छिपा नहीं है। आज बेड़ों का सरना स्थल 105 ईस्वी का वो सरना स्थल है, आज उसको भी लूटने का काम किया है, उसमें भी फर्जी मुकदमा दायर किया गया। सिर्फ आपका पुरानी रांची का डाली कतारी जमीन, 3 एकड़ का डाली कतारी जमीन, आज प्रशासन उसके सुरक्षा में उस डाली कतारी जमीन का बाउंड्री वॉल कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को यह साफ प्रतीत हो रहा है कि आदिवासी समाज जिस अगुआ सरकार को चुना था कि वह मेरी रक्षा करेगा, मेरा विकास का बात करेगा, लेकिन यहाँ टीएसी से जिस तरह से दारू का नीति, गांव-गांव में शराब बेचने का यहाँ बात होता है। हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव में कैसे शिक्षा पहुंचे, कैसे स्वास्थ्य रोजगार पहुंचे, लेकिन यहाँ पे उसके विपरीत जाके यहाँ पे दारू कैसे पहुंचे उसका नीति बनाया जाता है। इसलिए हेमंत सरकार, झारखंड सरकार आदिवासी हितैषी नहीं है, उसके विपरीत में जाके ये मेरी अस्मिता को, मेरा धरोहर को खत्म करने वाला सरकार है। इसलिए आने वाले समय में हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और 4 तारीख को पूर्व में जिस तरह से पूरा रांची हम लोग बंद किए थे, उससे भी जबरदस्त तरीका में पूरा झारखंड पे आह्वान किया गया है। हर एक जिला में उसका तैयारी किया गया है और आने वाला समय में यह सरकार को आदिवासी का चेतावनी है कि आप जितना जल्दी हो सके सुधर जाइए, अन्यथा आने वाला समय में आदिवासी समाज आपको कभी नहीं आपको बख्शेगा। जो कि सरना स्थल में रैंप का विरोध किया जा रहा है, सरकार के द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया, इसके विरुद्ध में हमारे जो आदिवासी समाज है आक्रोशित है और लगातार विरोध करने के बावजूद में ये रैंप का निर्माण कार्य हो गया। इसके साथ साथ हमारा जो श्रद्धालु बंधुओं का जो धार्मिक स्थल है पारसनाथ, ये मारंग गुरु कहते हैं, उन्हें भी जैनियों को सरकार के द्वारा सौंपा गया। और हमारा जितनी भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो सुतियान में हो, चाहे देवरी दीरी हो और इसी डुंगुपुरु हो, सभी का सांस्कृतिककरण किया जा रहा है। और अलग सांस्कृतिककरण करने के कारण हमारा जो आदिवासियत है वो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पूर्व भी बंद का आह्वान किया गया था, क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा इससे? देखिए, पूर्व की बंदी तो ऐतिहासिक रहा और बंद पूर्ण रूप से सफल हुआ और ये भी बंदी सफल होगा, क्योंकि इस सरकार में भूमि लूट जो हो रही है वो सरकार के बंदूक की नोक पे हो रही है और कहीं न कहीं हमारा आदिवासी समाज के खिलाफ में षड्यंत्र किया जा रहा है और उसे भूमिहीन करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, नगरी के जो उपजाऊ भूमि को 270 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा बिना नोटिस, बिना ग्राम सभा के ले लिया जाना, तो कहाँ तक ये अगुआ सरकार का जो देखा जा रहा है कि अगुआ सरकार हमारे आदिवासियों को भूमिहीन करने में तुली हुई है। साथ में मैं कल लोहरदगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ की जनता साथ दे रही है। झारखंड बंद में मशमानों की जमीन जो भूमि वन भूमि है, उसी कंपनी को 151 एकड़ की जमीन कंपनी को दे दिया जा रहा है। साथ में पेड़ों का सरना स्थल की जमीन को लूटा जा रहा है। टाटी सिल्वे में रेलवे की जमीन को बिना ग्राम सभा के ले लिया जा रहा है रेलवे के लिए। और आपका कुदलुंग में भी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन बिना ग्राम सभा के माध्यम से बंदूक की नोक पे सारा काम हो रहा है। तो सरकार ये जन विरोधी नीति जो अपना रही है आदिवासियों के खिलाफ, इसके खिलाफ में हम लोगों ने 4 तारीख का बंद बुलाया है।
और इसमें जो शराब नीति जो गांव-गांव में शराब नीति बनाकर ग्रामीणों गांव में शराब बेचने और ग्रामीणों को खत्म करने की जो साजिश की जा रही है और उसके माध्यम से जमीन लूट का जो षड्यंत्र कर रही है, उसके खिलाफ भी ये आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को ग्राम सभा लागू करना चाहिए था, प्रेषण कानून लागू करना चाहिए था, नीति बनाना चाहिए था कि मॉडल स्कूल बने गांव-गांव में। ये नीति ना बना के शराब नीति ला रही है। तो जन विरोधी नीति के खिलाफ कल मशाल जुलूस से हमारा सारी जनताओं से अपील करना चाहते हैं, आदिवासी भाई बंधु से अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आकर मशाल जुलूस में शामिल हो। समय क्या रहा? समय आपका 3 बजे से है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग झारखंड के मुद्दे पे, आदिवासियों के मुद्दे पे ज़्यादा लोग, सारे लोग आदिवासियों को जो संरक्षण जितनी भी भूमि है उनके लिए लड़ाई लड़े। और 4 तारीख की बंदी में जो अपील है कि सारे लोग सड़क पे निकले और बंदी को सफल बनाएं, यही अपील के साथ आपके माध्यम से हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।